जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में। आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। सूर्य का अध्ययन करने हेतु आदित्य L1 मिशन है। ठीक है, बात कर लेते हैं लॉन्च कब किया गया। 2 सितंबर 2023 11:50 AM में लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग डेट हो गई 2 सितंबर 2023। किसके द्वारा? इसरो द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया PSLV XL C57। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। रॉकेट का नाम PSLV XL C57। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आदित्य L1 में प्रश्न पूछा जा सकता है यल का तात्पर्य क्या है? लैग्रेंज से। लैग्रेंज क्या होता है जानते हैं। लैग्रेंज बिंदु पॉइंट। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा यानी जो होती काल्पनिक होती है खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो, यानी आप सरल शब्दों में समझें, वह स्थान होता है लैग्रेंज पॉइंट जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? बराबर होता है। L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है? तो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 अपने बिंदु L1 तक पहुंचने में कितने दिन का समय लेगा? 127 दिन लेगा। आदित्य L1 के साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे? 7 पेलोड भेजे जाएंगे। यह संख्या महत्वपूर्ण है, 7 पेलोड भेजे जाएंगे। कौन कौन से हैं इतना अभी हाल फिलहाल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है 7 नाम, क्योंकि पेट की परीक्षा है आपकी बहुत जल्द, तो आप अभी इतना ही याद कर लीजिए कि 7 पेलोड भेज जाएंगे। हालांकि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आगे वीडियो अपलोड करेंगे आदित्य L1 मिशन से, उसमें 7 पेलोड के नाम बताएंगे, उनका कार्य क्या क्या है ये भी आपको बता देंगे। आदित्य L1 मिशन की अवधि क्या है? लगभग 5.2 वर्ष ये L1 मिशन की क्या है? अवधि है। आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 मिशन के उद्देश्य क्या हैं? तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको देख सकते हैं आप। सूर्य के वायुमंडल और कोरोना की संरचना और गतिशीलता को समझना, सौर प्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन की उत्पत्ति और विकास को समझना, सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों को समझना, कोरोनल मास इजेक्शन की उत्पत्ति और विकास को समझना, सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों को समझना। कुल लागत कितनी आई? 400 करोड़ रुपए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर लगभग ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। अब आपसे एक प्रश्न है, आप कमेंट करके बताइएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? कमेंट करिएगा। आइए जानते हैं इसरो द्वारा ये कार्य किया गया। तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गठन कब होता है? महत्वपूर्ण है तिथि 15 अगस्त 1969 को क्या होगा? गठन होगा। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बेंगलुरु भारत में इसरो का हेडक्वार्टर है। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ जी हैं। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया था। इसरो द्वारा बनाया गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट। ये थे महत्वपूर्ण बिंदु आदित्य L1 मिशन से। अगले वीडियो में फिर किसी अन्य जानकारी के साथ मिलेंगे।